तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस, और नेटवर्किंग डिवाइसेस में हम पढ़ेंगे स्विचेज के बारे में। पिछला वीडियो हमने रिपीटर और हब के बारे में पढ़ा था, तो आज हम देखते हैं स्विच, और स्विच कैसे बेटर है उन दो डिवाइसेज से। तो दोस्तों ये जो स्विच डिवाइस है, स्विच डिवाइस नेटवर्क बनाने के काम आता है, और ये वो सारे के सारे काम करता है जो कि हमारे हब कर रहे थे या फिर रिपीटर कर रहे थे। तो पहले हम रिपीटर और हब वाले जो काम है वो देख लें जो स्विच करता है। यानी पहला काम हमारा डेटा ऑप्टिमाइजेशन का, डेटा को ऑप्टिमाइज करता है, यानी कि डेटा को फिर से उस लेवल पर ले करके आता है जिस लेवल पर डेटा स्टार्टिंग पॉइंट पर था। यानी जैसे अगर हम ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करते हैं तो 100 मीटर ट्विस्टेड पेयर केबल जाती है, तो 100 मीटर के बाद में अगर हम जहां पर रिपीटर या हब लगा रहे थे उसकी जगह पर हम स्विच पे लगा सकते हैं। एडेड एडवांटेज ये रहेगा कि हमारा जो ये स्विच है ये हमको नेटवर्क बनाने के काम देगा, और वहां अगर हमें कहीं नेटवर्क बनाना हो तो वो बनाया जा सकता है। तो डेटा ऑप्टिमाइजेशन के अलावा डेटा रिपीटिशन, और ये स्पीड देता है हमको, स्विच जो है स्विच स्पीड देगा 100 Mbps की। अगर हम बात करें हब की तो हब में स्पीड हमको मिलती है 10 Mbps की। स्विच जो है हमको 100 Mbps की स्पीड देता है। दूसरा, सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विच होते हैं, यानी जो स्विच है वो फिल्टरिंग करता है। हमने हब में देखा था नो फिल्टरिंग, तो स्विच जो है क्या करता है, डेटा को फिल्टर करता है। डेटा को फिल्टर करने का मतलब ये है कि अगर किसी नेटवर्क पर किसी कंप्यूटर से डेटा आया, किसी कंप्यूटर को, मान लीजिए कंप्यूटर 1 को डेटा सेंड करना है कंप्यूटर 5 को, अगर हब होता है तो वो डेटा जाता है कंप्यूटर 2 के पास, 3 के पास, 4 के पास, 5 के पास, 6 के पास, 7 के पास, 8 के पास, जितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं हब से उन सब के पास। जैसे हब जो है वो 4 कनेक्शन का आ सकता है, 8 का आ सकता है, 16 का आ सकता है, 24 का आ सकता है, 32 का आ सकता है। तो अगर 32 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो सारे के सारे 32 कंप्यूटर्स पर वो डेटा जाएगा। और मान लीजिए कंप्यूटर 5 का है तो कंप्यूटर 5 उसे एक्सेप्ट करेगा, बाकी उसे रिजेक्ट करेंगे। अरे भाई क्यों जा रहा है 32 तक? स्विच यहां पर हमारी हेल्प करता है। स्विच क्या करता है, डेटा को फिल्टर कर लेता है कि भैया कंप्यूटर 1 ने डेटा भेजा कंप्यूटर 5 को, तो ठीक है, कंप्यूटर 1 का डेटा कंप्यूटर 5 को चला गया, बाकियों को नहीं गया। बाकी बेवजह क्यों नेटवर्क झेलें? तो यहां पर नेटवर्क फिल्टरिंग होती है। नेटवर्क फिल्टरिंग हब में नहीं थी, नेटवर्क फिल्टरिंग जो है हमारी रिपीटर में नहीं थी, यहां पर फिल्ट्रेशन है। स्पीड है ही। तो अब हम ये देखें कि ये तो हमारा स्विच हो गया, और स्विच के अंदर 2 तरह के स्विच मिलते हैं। एक हमारा मैनेजेबल स्विच है और एक जो है अनमैनेजेबल स्विच। तो जो मैनेजेबल स्विच है वो हम जो है सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैनेज करते हैं, और अनमैनेजेबल स्विच जो है वो ऑटो अपने आप मैनेज हो रहा होता है। तो अब हम देखते हैं हब या रिपीटर से कंपैरिजन। हब की स्पीड 10 Mbps, स्विच 100 Mbps। आजकल जो है वो 1000 Mbps के भी आ रहे हैं, ठीक है। इसमें डेटा ब्रॉडकास्ट होता है, यहां ब्रॉडकास्ट नहीं होता। इसमें नो फिल्टर, कोई फिल्टर नहीं है। इसमें
फिल्टर लगे हुए हैं। इसी तरह से जो अगला डिफरेंस है वो है इनका वर्किंग का। ये जो हमारे हब हैं ये फिजिकल लेयर पर काम करते हैं, फिजिकल लेयर पर काम करते हैं, और जो स्विच हैं वो हमारे डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो फिजिकल लेयर पर काम करते हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है वो हार्डवेयर ही इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है। यानी जो हमारे स्विच हैं उनमें सॉफ्टवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर होने के कारण वो डेटा को बेटर तरीके से मैनेज करते हैं। मैनेज मतलब यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये आता है कि अगर डेटा आ रहा है तो स्विच ये तय करता है कि डेटा किस कंप्यूटर के लिए आया है। नेटवर्क पर डेटा आया, किसी एक कंप्यूटर से स्विच तक पहुंचा, तो स्विच सबसे पहले उसके साथ नेगोशिएट करता है कि ये जो डेटा आया है इस पर किस कंप्यूटर का एड्रेस लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद में उस डेटा को उस पर्टिकुलर कंप्यूटर तक सेंड कर देता है। बाकी कंप्यूटर जो है वो इस ट्रांजैक्शन में किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर हम वहीं हब की बात करते हैं तो हब में सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। यानी हब जो है अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, डेटा आया और उस डेटा को उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया, इस कंप्यूटर को भी भेज दिया, दूसरे को भी भेज दिया, तीसरे को भेज दिया, चौथे को भेज दिया, सबको भेज दिया। ले भैया लड्डू हैं बांट दिए, जिसको खाने खा लो, जिसको नहीं खाने वापिस कर दो। तो इसमें होता क्या है कि जब सारे के सारे कंप्यूटर्स को ये लड्डू बांटे गए, यानी डेटा बांटे गए, तो जिसके लिए लड्डू थे या यूं कहें जिसे लड्डू खाने थे उसने तो उसे रखा और बाकी ने वापस किया। तो डबल नेटवर्क चला। पहले तो डेटा गया कंप्यूटर तक और फिर डेटा लौट करके हब तक आया, डिस्ट्रॉय हुआ। कई बार ये होता है कि वो जो डेटा है वो नेटवर्क में कहीं घूम रहा होता है, कोलिजन का कारण बनता है। एक पॉइंट ये, यानी हब जो है इसमें कोलिजन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, स्विच के अंदर नो कोलिजन। और नो कोलिजन तो नो नेटवर्क कंजेशन। यहां पर नेटवर्क कंजेशन रहता है। अब इसमें नेटवर्क कंजेशन होने के कारण होता क्या है कि जो हमारा यूजफुल डेटा है या हम जो और डेटा आ रहा है सामने से, वो डेटा जो है कंप्यूटर तक नहीं पहुंच पाता है। इसने सबको डेटा सेंड कर दिया, हर बार सबको डेटा सेंड कर रहा है, तो बार ये जो बेवजह डेटा नेटवर्क पर घूम रहा है, इस बेवजह घूमने वाले नेटवर्क के डेटा के कारण नया डेटा हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ये खुद हब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और दूसरे कंप्यूटर को नहीं दे पाता है। वहीं स्विच जिस कंप्यूटर के लिए डेटा है उसको सेंड कर दिया, स्विच भी फ्री, बाकी नेटवर्क भी फ्री। मान लीजिए कि ये हमारा नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, खूब सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं और यहाँ बीच में हमने स्विच लगा रखा है। ये जो स्विच लगा रखा है, मान लीजिए ये कंप्यूटर वन जो है ये कंप्यूटर 5 को डेटा सेंड कर रहा है। तो अब होगा क्या, यहां से डेटा आया, डेटा कंप्यूटर 5 पर चला गया। अब बाकी जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं वो सब फ्री हैं, किसी के नेटवर्क पर किसी तरह का कोई जोर नहीं आया, सिर्फ इतना चल रहा है। अब मान लीजिए ये कंप्यूटर 2 था हमारा, कंप्यूटर 2 ने डेटा सेंड किया हमारे कंप्यूटर 8 को, तो यहां से ये डाटा इधर चला गया। अब भाई ये कंटिन्यूसली डेटा इसको सेंड कर रहा है, ये कंटिन्यूसली डेटा इसको सेंड कर रहा है, इसके बावजूद बाकी के कंप्यूटर पर कोई इफेक्ट नहीं है, बाकी के नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं है, किसी तरह का कोई कंजेशन नहीं है। अगर यही चीज हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि ये मान लीजिए हमने एक हब लगाया और ये कंप्यूटर्स कनेक्ट किए, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए हैं। अब यहाँ से कंप्यूटर 1 ने डेटा सेंड किया, किसको, कंप्यूटर 5 को। यहाँ से जब इसने हब को
कंप्यूटर 5 के लिए डेटा सेंड किया तो इसने इसको ये नहीं देखा किसके लिए डेटा सेंड किया है, कंप्यूटर 2 को भेजा, 3 को भेजा, 4 को भेजा, 5 को भेजा, 6 को भेजा, 7 को भेजा, 8 को भेजा, 9 को भेजा, सबको भेज दिया। अब हुआ क्या कि इसके लिए डेटा था, इसने तो रख लिया, बाकी ने भैया कहा कि वापस दे ले, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। इतने लोगों ने डेटा वापस किया, यानी डेटा के जाना और डेटा का आना इतना बेवजह हुआ। अब अगली बार एक ये तो है नहीं कि एक पैकेट आएगा, मल्टीपल पैकेट्स आएंगे, बड़ी फाइल्स होती हैं नॉर्मली, तो मल्टीपल पैकेट्स आएंगे तो हर बार यही होगा, हर बार डेटा भेजा जाएगा, हर बार डेटा वापस आएगा। तो बेवजह का नेटवर्क यहाँ पर चलता है, ये बेवजह का नेटवर्क जो है इस स्विच पर नहीं चलता है। इसलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि स्विच इज बेटर देन हब। बस एक ही फायदा है हब का, इट इज चीपर, इट इज कॉस्टली। ये चीपर है, ये कॉस्टलियर है, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है कि हब की जगह स्विच नहीं लगाया जा सके। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल रही होगी, काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। और जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इस तरह का जो कोई भी केस दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि कौन सा वाला नेटवर्किंग डिवाइस लगाया जाना चाहिए, तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा वाला नेटवर्किंग डिवाइस यहाँ लगाया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।